हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनपसंद क्रिएटिविटी सरिता एंड ब्लॉग्स। तो आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग कहीं जा रहे हैं। तो हम लोग कहीं आसपास नहीं जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं गुवाहाटी। ये मेरा गुवाहाटी टूर का ब्लॉग है और गुवाहाटी हम जा रहे हैं बहुत ही स्पेशल सेलिब्रेशन करने के लिए। तो अभी हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकले हैं और रास्ते में हैं और अभी हम एयरपोर्ट जा रहे हैं। इसके बाद हमारी शाम की फ़्लाइट है। आई होप कि हमारी फ़्लाइट कैंसिल ना हो, क्योंकि जिस वक्त हम जा रहे थे उस वक्त बहुत सारी इंडिगो की फ़्लाइट्स जो है वो कैंसिल हो जा रही थी और लोग अब जहाँ जाना चाह रहे हैं वहाँ नहीं जा पा रहे थे। हम लोग बैग पैक करके बैठ गए और मेरे हस्बैंड ने बोला कि बैग तो हम लोगों ने पैक कर लिया है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि एयरपोर्ट जाके हमारी फ़्लाइट कैंसिल हो गए। लेकिन लकीली हम लोग लकी निकले और हमारी फ़्लाइट कैंसिल नहीं हुई। बस हमारी फ़्लाइट 1 घंटा लेट थी, तो हमने कहा 1 घंटा लेट तो मैनेज कर लेंगे। अभी मेरे हस्बैंड पानी की बोतल लेने के लिए गए थे, तो मैं यहाँ पे ऐसे ही वीडियो बना रही थी। अब हम लोग फ़्लाइट में आके बैठ गए हैं। अभी फ़्लाइट हमारी टेक ऑफ होने वाली है, तो बस उसके बाद टेक ऑफ हो चुकी है। अब ये देखिए, हमारी फ़्लाइट शाम की थी और शाम की मैं विंडो सीट पर बैठी थी और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है चांद। और ये मुझे खिड़की से चांद इतना खूबसूरत दिखाई दिया, बिल्कुल उगता हुआ चांद, और बहुत ही मुझे प्यारा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि इसका मैं किसी तरह से एक वीडियो बनाऊं या फ़ोटो लूं। लेकिन देखो, ये आप लोग देख रहे होंगे, आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि कोई बल्ब जल रहा है, बल्ब टिमटिमा रहा है, लेकिन गाइस ये बल्ब नहीं है, ये उगता हुआ चांद। पहले एकदम रेड कलर का था, उसके बाद धीरे धीरे ये ऊपर होता गया, तो फिर रेड से येलो हुआ और येलो ही था तब तक। और इतने में हम लोग गुवाहाटी पहुंच गए। तो गुवाहाटी बस पहुंचने ही वाले हैं, अभी हम लोग लैंड नहीं किए हैं। तो ये देखिए बाहर का नज़ारा रात का, क्योंकि हम लोगों की फ़्लाइट जो थी वो 6 बजे की थी और फिर वो शाम हो गई थी। तो दिन का तो वैसे भी कुछ दिखता नहीं है, रात में वैसे भी फ़्लाइट में विंडो सीट का कोई मतलब है नहीं, विंडो सीट पे बैठ के कुछ दिखता है नहीं। मॉर्निंग का या दिन का हो तो दिन में फिर भी कुछ क्लाउड्स वगैरह दिखते हैं, माउंटेन्स दिखते हैं, तो अच्छा लगता है। अब ये रात का नज़ारा है। हम लोग गुवाहाटी में अब बस लैंड करने ही वाले हैं थोड़ी देर में। तो गाइज़ ये हमने बहुत दिनों से हम लोग कहीं गए भी नहीं थे, तो हमने सोचा कि चलिए इस बार कम से कम थोड़ा सा घूमना हो जाएगा। तो एक सप्ताह 10 दिन की छुट्टी थी, तो हम लोग छुट्टी लेके हम लोग फिर गए, सेलिब्रेशन किया, फैमिली के सारे लोग आए, तो फिर मिलना मिलाना हुआ। फिर आपको पता है कि अच्छा ही लगता है। ये देखिए बस अब हम लैंड कर चुके हैं। सबसे ज़्यादा डर मुझे फ़्लाइट में लैंड करते हुए ही लगता है, पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा लगता है जैसे ही वो उस लैंड होने के लिए वो उसके पहिए निकलते हैं ना, वैसे ही मेरी धड़कनें बढ़ जाती हैं। बट ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा पता नहीं आप लोगों के साथ होता है कि नहीं होता है, बट मुझे तो बहुत लैंडिंग के वक्त तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। बाकी टाइम मुझे इतना डर नहीं लगता। बस अब हम लोग गुवाहाटी पहुँच गए हैं और ये है गुवाहाटी के एयरपोर्ट के अंदर का सीन। ये देखिए, ये बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा है। यहाँ पे देखिए, ये गुवाहाटी में ये पारंपरिक वहाँ की जो ड्रेस होती है वो यहाँ पर ये स्टैचू को पहनाई गई है। यहाँ पे बांस का, बैम्बू का काम जो है, बैम्बू की चीज़ें बहुत अच्छी मिलती है। मेरे हस्बैंड गए हुए थे लगेज को लेने के लिए और मैं फिर अपने बाद यहाँ पे अपना वीडियो बनाने लग गई। मैंने कहा चलिए देखिए, ये जो टॉवल होता है इन लोगों का बहुत ही खूबसूरत सा होता है, रेड एंड वाइट कलर का, और ये बैम्बू से बनी हुई चीज़, और ये इतना खूबसूरत था कि मैं इसको कैप्चर किए बिना रह नहीं पाई। तो मैंने कहा चलो इसका वीडियो बनाते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए कितना सुंदर है एयरपोर्ट में। और एयरपोर्ट तो वैसे छोटा सा है लेकिन अच्छा है। अब हम लोग घर के अंदर अपना आ चुके हैं। ये मेरे फैमिली मेम्बर हैं, ये मेरे सामने देवर हैं, ये मेरे हस्बैंड हैं, मेरी ननद है, और अभी यहाँ पे गॉसिप चल रही है। और गॉसिप जो है वो मस्ती मजाक, ये मेरे नंदोई हैं और मस्ती मजाक चल रही है। ये मेरी पोती लगेगी और ये बहुत ही अच्छा एक गिरी नंदिनी सुना रही है। तो आप देखिए, आप इसको सुन सकते हैं। ये बहुत अच्छा गाती है। ये हमारी सबसे बड़ी वाली जो जिठानी है, उनके बेटे की बेटी है।
तो अभी मस्ती मजाक चल रही है। ये मेरी सबसे बड़ी वाली जिठानी है और ये हमारी बहू है। और बस ये यहाँ पे हम लोगों के यहाँ थोड़ा सर पे पल्ला वल्ला रखना ज़रूरी होता है। तो किचन में कुछ नहीं है अभी। तो यहाँ पे बस अभी हम लोग आए हैं। सेलिब्रेशन तो अभी 8 तारीख को है। ये बालकनी है, बालकनी में बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं। ये प्लांट्स का इसको, मेरी देवरानी को बहुत शौक है, तो वो तरह तरह के प्लांट्स लगाते हैं। यहाँ का क्लाइमेट भी इतना अच्छा है कि यहाँ पे कुछ भी लगाओ तो बड़े अच्छे से लग जाता है। ये यहाँ से, ये गुवाहाटी आईआईटी में मेरे देवर हैं और आईआईटी में उनका, आईआईटी कैंपस का ही है अंदर का, जहाँ पे उनको मिला हुआ है फ्लैट। और ये 10th फ्लोर पे है। तो यहाँ से बाहर का नज़ारा देखिए कितना सुंदर है, पीछे का बाहर दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छा। धूप इतनी अच्छी थी उस समय, मैंने तो यहाँ पे खूब धूप ली। सुबह सुबह की जो मॉर्निंग की, दिल्ली में मुझे धूप नहीं मिलती है सर्दियों में, तो मैंने खूब धूप सेकी यहाँ पर। तो मॉर्निंग की सुबह सुबह की धूप मैंने ले ली। अभी हम लोग सब बैठे ऐसे ही, गपशप चल रही है, बातचीत चल रही है, हंसी मजाक चल रहा है। और फैमिली में बहुत दिनों के बाद फैमिली में मिले सबसे, तो अच्छा लगा। और ये उस दिन का है जिस दिन का फंक्शन था, 8 दिसंबर को। ये मेरी जिठानी है, ये उनकी बेटी है। और हम लोग बस यहाँ पे आके हम लोग ऐसे ही मज़े कर रहे थे, खाना वाना खा के सब लोग एंजॉय कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो, ये हमारे नंदोई हैं जो रसगुल्ला खा रहे हैं कि रसमलाई खा रहे हैं, पता नहीं क्या खा रहे हैं। यहाँ पे सब अपना अपना अपने में लगे हुए हैं सब। यही तो होता है फैमिली के गेट टुगेदर में, मिलना मिलाना होता है। ये मेरी देवरानी के भाई भाभी हैं और यहाँ पे ये मेरी दोनों नंदे हैं। बस इसी तरह से फैमिली, छोटा सा फैमिली गेट टुगेदर था। सब लोग अलग अलग जगह से, कोई रांची से, कोई पटना से, सब लोग इकट्ठे हुए थे हम लोग गुवाहाटी में। और कुल मिला के हमने खूब मज़े किए, खूब इंजॉय किया। कुछ दिनों के बाद ऐसा होता है ना, फैमिली के साथ, फैमिली में आप लोग जाते हैं, सबसे मिलते हैं, तो आप एक तरह से हील हो जाते हैं। सबसे मिलके बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं ही, सब अपने न्यूक्लियर फैमिली, सब अलग अलग अपने अपने घरों में रह रहे हैं। यहाँ पे मेरी ननद जो है, मैं तो रील बनाने में, आपको पता ही है मुझे तो रील बनाना बहुत अच्छा लगता है। मैं मेरी ननद को कह रही हूँ कि चलो रील बनाते हैं, बाद में मैं गाना इसमें फिट करूँगी। तो हम ऐसे ही बस कुछ मस्ती कर रहे थे और बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। और यहाँ पे अभी मेरे देवर ने केक कटिंग की है और देवर देवरानी दोनों हैं और केक कटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने केक काटा है। तो इसी बहाने से उनका ये इस सेलिब्रेशन को करने का मकसद ही यही था कि सारी फैमिली के लोग, हम लोग सब इकट्ठा होंगे और कुछ एंजॉय करेंगे। ये मेरी देवरानी की भाभी है और ये भी दिल्ली में ही रहती है। हम लोग भी दिल्ली से ही गए थे, यहाँ पर भी हम लोग मस्ती कर रहे हैं। देखो ये हमारी मस्ती। और फिर उसके बाद में सब लोग, हम लोग आ गए। हम लोगों ने कुल मिला के एंजॉय किया। ये सुबह सुबह का नज़ारा है। देखिए बाहर में सुबह सुबह तो क्या होता है कि वहाँ पर खूब सारी फॉग होती है। ये देखिए, ये अंदर से, ये इसने यहाँ पे खिड़की में बहुत सारे प्लांट्स लगाए हुए हैं। इसमें ज़्यादातर रोज़ हैं। और सुबह सुबह उठ करके मैं यहाँ पे आई और मैंने स्लाइड हटाई और विंडो में ही इसने बहुत सारे प्लांट्स लगाए हुए हैं। तो देखा, रोज़ भी खिला हुआ था और ये सारे प्लांट्स इतने अच्छे लग रहे थे मुझे देख के। इतना प्लांट्स को देख के तो मैं वैसे ही पागल हो जाती हूँ, पता नहीं क्यों। यहाँ से मैं लेकर के भी दिल्ली आई थी बहुत सारे प्लांट्स, लेकिन दिल्ली के इसमें वेदर में मेरे पता नहीं प्लांट्स लगते ही नहीं है। जब भी मैं गुवाहाटी जाती हूँ वहाँ से प्लांट्स लाती हूँ, या मेरी देवरानी आती हैं तो वो भी मेरे लिए लेकर के आती है। लेकिन पता नहीं क्यों कुछ प्लांट्स लगते हैं, कुछ लगते नहीं है। ये बाहर देखिए इतना फॉग है, लेकिन थोड़ी देर के बाद इतनी अच्छी खिली खिली धूप निकलेगी कि पूछिए मत। बड़ा मज़ा आएगा, बहुत ही मज़ा आता। मैंने तो जितने दिन यहाँ पे रही उतने दिन मैंने खूब धूप सेकी। मैंने कहा सुबह सुबह की धूप ही अच्छी होती है, तो मैं सुबह सुबह की धूप जितने दिन तो हूँ यहाँ पे, कम से कम धूप ले लेती हूँ। तो इसी तरह से हम लोगों ने यहाँ पे खूब इंजॉय किया। ये देखिए, ये रोज़ खिला हुआ है। कितना अच्छा लगता है ना सुबह सुबह उठ के। यदि आपको नेचुरल चीज़ें, यहाँ पे ये पूरा नेचर ही है। ये आईआईटी कैंपस इतना सुंदर है। हम लोग शाम को डेली घूमने जाते थे। अंदर में ही इतना जगह है, स्पेस है वॉक करने के लिए, जो दिल्ली में हमको देखने को भी नहीं मिलता है। दिल्ली में तो क्या होता है कि हमारे घर के आसपास पूरा कंक्रीट का जंगल है, कुछ ग्रीनरी है ही नहीं जहाँ हम रहते हैं। तो हम लोग प्लांट्स ही बालकनी में थोड़े बहुत लगा लेते हैं, ये सोच के कि चलो सुबह उठेंगे या कम से कम थोड़ी बहुत तो हम लोगों को प्लांट्स, ग्रीनरी देखने को मिलेगी जो हम लगाते हैं। तो हम लोग बस वही गमलों में थोड़ी बहुत गार्डनिंग कर लेते हैं। ये देखिए, ये इस समय तो अब रात हो गई है। रात को भी, ये रात का नज़ारा देखिए बाहर से खिड़की का।
उस साइड का पूरा ये बहुत ही प्यारा व्यू है और बहुत मज़ा आया। हम लोगों ने खूब एंजॉय किया और इस ट्रिप को बहुत मज़े से हम लोगों ने पूरा सेलिब्रेट भी किया। और मैंने सोचा कि चलो एक ब्लॉग, एक गुवाहाटी टूर का एक वीडियो ब्लॉग बना लेती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। आप लोग भी मेरी यूट्यूब फैमिली हैं और आप लोगों के साथ छोटी छोटी शेयरिंग तो करना बनता ही है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी आप लोगों के साथ ये शेयरिंग करूँ जो मैंने यहाँ पे हम लोगों ने किया, और फिर मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे हम लोगों ने फिर बहुत मज़े भी किए, यहाँ पे खूब चीज़ें बनी, खाई, बनाई भी। उसके बाद देखिए यहाँ पे मेरी जो देवर है उनके घर में मेरी ननद की कुछ मधुबनी पेंटिंग्स लगी हुई हैं। ये देखिए, ये पेंटिंग मेरी ननद की खुद की बनाई हुई हैं और जो उनको तो बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं इस मधुबनी पेंटिंग के, बहुत सारे अवार्ड्स उन्होंने जीते हैं। और वो इतनी अच्छी पेंटिंग बनाती हैं, उनके एग्जीबिशंस लगते रहते हैं, पटना में लगते रहते हैं, कभी इधर उधर भी लगते, बहुत सारे शहरों में लगते रहते हैं, वो जाती रहती हैं। ये देखिए, ये सारी पेंटिंग उनकी बनाई हुई है, इतनी खूबसूरत है ये पेंटिंग। मेरे पास भी एक है लेकिन वो उसको मुझे अभी फ्रेम कराना है क्योंकि उसका फ्रेम जो है टूट गया है। वो मैंने निकाल के अभी उतार के मैंने रखा हुआ है। जब मैं उसको फ्रेम करूँगी, लगा दूँगी तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी। मेरे पास भी पेंटिंग है उनकी, ये बहुत खूबसूरत पेंटिंग है, इतना बारीक इसमें काम होता है। मैं वही सोचती हूँ कि आँखों पे इतना जोर पड़ता है। और ये देखिए, ये सुबह सुबह का नज़ारा है। अब यहाँ पे ये बाहर का व्यू है पूरा, बालकनी से बाहर का व्यू है पूरा। ये भी दूसरी बालकनी है जिसमें प्लांट्स, इसमें भी प्लांट्स लगे हुए हैं। ये दूसरी तरफ का है, जितने सारे रूम्स में प्लांट्स। ये देखिए बाहर कितनी ग्रीनरी है। यहाँ पे पूरा बाहर देख करके पूरा ग्रीन दिखता है, इतना अच्छा लगता है, बहुत ही आंखों को सुकून मिलता है। इतनी ग्रीनरी देख करके बहुत ही अच्छा लगता है। ये ऊपर से नीचे का व्यू है और ये देखिए ये कितना नीचे, ज़्यादा नीचे तो नहीं है, 10th फ्लोर ही है, तो सबसे टॉप पर इन्हीं का घर है। तो ये प्लांट्स देखिए, ये सारे, ये आप लोगों को, ये अभी तो अच्छे हो रहे हैं, ग्रीन हो रहे हैं। और हमारे प्लांट्स तो अभी पता नहीं क्या, सर्दियों के टाइम में सारे प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं, पता नहीं क्या होता है उनको, सारे प्लांट्स सूख जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। मेरे तो सारे ही ख़राब हो जाते हैं। ये भी सामने देखिए, अंदर उस साइड में भी अभी शायद कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कोई टावर या कुछ बन रहा है। सामने ही बिल्कुल पहाड़ दिख रहा है और उसके बाद फिर वहाँ मंदिर भी है। फिर अभी हम गाड़ी में, मैं और मेरी देवरानी, यहाँ से हम जो मेरी देवरानी का जो बेटा है छोटा, वो स्कूल गया हुआ है, हम उसको स्कूल लेने के लिए जा रहे हैं। अंदर में ही है, IIT कैंपस में ही उसका स्कूल है और हम उसको लेने के लिए जा रहे हैं। तो हमने सोचा कि चलो यहाँ पर भी एक रोड ट्रिप भी आपको दिखा दिया जाए, एक वीडियो बना लिया जाए। ये देखिए अंदर में कितना ब्यूटीफुल है, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत है, अंदर ही इतना बड़ा है, अंदर ही आप इतना घूम सकते हैं कि वॉक करने के लिए सब कुछ है, कुछ बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अंदर कैंपस ही इतना बड़ा है, इतना अच्छा है। तो यही देख के लगता है कभी कभी कि दिल्ली जैसे शहरों में तो कहाँ हम लोगों को ये सब मिलेगा। तो हम लोग जब भी यहाँ आते हैं तो इस तरह से खूब एंजॉय करते हैं, घूमते हैं, घूमने तो अक्सर जाते ही हैं। अभी रात हो रही है और ये देखिए लाइट्स, कितना अच्छा, नाइट में भी कितना अच्छा नाइट का भी व्यू है। नीचे उतर के रात को भी घूम सकते हैं। और ये है, ये सारे अगल बगल के फ्लैट्स हैं। ये देखिए, ये नीचे बहुत ही सुकून वाली जगह है ये। इसके बाद आ गई 13 तारीख को हमारी वापसी, रिटर्निंग की फ़्लाइट थी। अब हम वापस जा रहे हैं। इतने दिनों की मस्ती करने के बाद, सबसे मिलने मिलाने के बाद सब लोग एक एक करके चले गए। सबसे लास्ट में हमारी ही फ़्लाइट थी। अब हम वापस जा रहे हैं। अब दिल्ली जाने के लिए हम वहाँ से घर से निकल चुके हैं। और ये देखिए, ये है ब्रह्मपुत्र नदी जिसके ऊपर ये पुल है। और यहाँ पर गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर भी है, लेकिन मैं कामाख्या मंदिर हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि वहाँ पे अभी इस समय थोड़ा सा भीड़ भी रहती है। अभी देखिए मेरी देवरानी है, ये उधर बगल में चीनू है जिसने मुँह छुपा लिया है, ये हमें छोड़ने के लिए एयरपोर्ट जा रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग अब दिल्ली के लिए वापस आ जाएंगे। इतने दिन के मज़ा मस्ती करने के बाद जब कहीं से आओ तो फिर कुछ अच्छा सा नहीं लगता है ना, ऐसा लगता है कि जैसे आप जा रहे हैं वापस, फिर अपने वही उसी डेली रूटीन की लाइफ में जाना पड़ेगा। और क्या करें, अभी मजबूरी भी है क्योंकि हम कहीं जाते हैं तो वापस भी आना ही होता है। ये मेरे देवर हैं और ये मेरे हस्बैंड हैं और अभी हम लोग बस अब एयरपोर्ट पहुंच गए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो।